बोलो श्री सतगुरु भगवान की जय। बोलो श्री गणेश जी भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने मानस की रचना जनहित के लिए, सतमार्ग को प्रशस्त करने के लिए, जन जन तक भगवान राम को आराध्य बनाकर, समाज का नायक बनाकर, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए भगवान शिव की प्रेरणा से कुछ अयोध्या में रह के और कुछ काशी में रह कर श्री शेष सनातन जी महाराज के यहाँ, जिनसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वेद वेदांत आदि की शिक्षा ग्रहण किया था, वहीं पर मानस की रचना किए। मानस की रचना जब भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कर रहे थे, उनकी रचना लगभग पूरी हो चुकी थी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मन में विचार आया कि जिनकी प्रेरणा से मैंने मानस की रचना किया है, उस पवित्र काशी नगरी में ही क्यों ना लोगों को मानस के गुण के विषय में बताया जाए। भगवान राम के मर्यादित जीवन का चलन, व्यवहार और स्वभाव के बारे में काशी वासियों को अवगत कराया जाए। काशी नगरी चूंकि भगवान भोलेनाथ की वेदों में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि काशी भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी हुई है। वहां पर जितने भी भक्त हैं, वह सभी भक्त भगवान भोलेनाथ के शैव भक्त हैं। यह तो जग जाहिर ही है कि शैव और वैष्णव संप्रदाय में वैचारिक मतभेद रहता ही है। अब यहां भगवान भोलेनाथ का चरित्र सुबह शाम प्रतिदिन जहां गाया जाता है, वहां राम नाम की कथा लोगों को कैसे पचे। शैव संप्रदाय के भक्तों को यह पता चला कि एक वैष्णव संप्रदाय का ब्राह्मण किसी राम नाम का राम का गुणानुवाद कर रहा है। वह सब एकत्रित हुए, भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास आए और बोले, हे विप्र देवता, हे ब्राह्मण, आप किस राम की कथा सुना रहे हैं? यह राम कौन है? भगवान तुलसीदास जी महाराज ने विनम्र भाव से उन
शैव भक्तों से कहा कि यह वही राम है जिनको भगवान भोलेनाथ अपने हृदय में धारण करते हैं। कैसे? महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गणराऊ, प्रथम पूजिय नाम प्रभाऊ। यह वही राम नाम है, यह वही राम नाम महामंत्र है जिसको महेश जी, आपके भगवान शिव जी हमेशा जपते हैं और उनके द्वारा उनका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। तथा जिनकी महिमा से गणेश जी भगवान ने पृथ्वी पर राम नाम लिखकर राम नाम की 7 परिक्रमा करके ब्रह्मा के समक्ष प्रथम पूज्य होने का पद प्राप्त किया, गौरव प्राप्त किया, यह पद्म पुराण के अनुसार है। उसी राम नाम का मैं गुणानुवाद कर रहा हूं। जानि आदि कवि नाम प्रतापू, भयउ सिद्ध करी उल्टा नाम, भयउ सिद्ध करी उल्टा जापू। आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज, जिनके नाम के प्रताप से, प्रसाद से मरा मरा जपते हुए, उल्टा जपते हुए राम के प्रसाद के भागी हुए और सिद्ध कवियों में गिने गए। सहज नाम सम भगवान शंकर के साथ माता भवानी पार्वती हमेशा जपा करती हैं। यह वही पावन पवित्र नाम है जिनकी महिमा का गुण और जिनके नाम की महिमा का गुण वेद, वेदांत, शास्त्र, उपनिषद नेति नेति कहकर बखान करते हैं। यह वही राम है। कौन सा? नाम शंभु नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादिक सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। यह वही नाम है जिसकी महिमा से भगवान देवाधिदेव महादेव, जिनके आप भक्त हैं, वह चिर यौवना
अविनाशी, कभी ना नाश होने वाले, और उन्हीं राम नाम की कृपा से भगवान शंकर का जो स्वभाव है भक्त वत्सल, अविनाशी, अमंगल वेश धारण करने वाले भी जगत में पूज्य है। कैसे? जिनके विषय में कहा गया है कर्पूर्य गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि। देखिए, यदि कोई भी देव धनुज चाहे जिस योनि का है, यदि अविनाशी होने का वरदान प्राप्त कर ले, अविनाशी हो जाए, जिसका पंच भौतिक शरीर कभी क्षीण न हो, और वह किसी सौंदर्य का न हो, सौंदर्यवान न हो, और करुणा तब होती है जब करुणा करने का सामर्थ्य हो, उस व्यक्ति में वह व्यक्ति सामर्थ्य विहीन हो, तो ऐसे चिर आयु से क्या मतलब है। लेकिन भगवान भोलेनाथ चिर आयु के साथ साथ करुणा निधान है, और सुंदर ऐसे हैं जैसे कपूर हो। ये सारे गुण जितने भी भगवान शंकर के, आपके देवाधिदेव महादेव के हैं, ये सब भगवान राम के नाम का प्रभाव है। कैसे? जगत तथा शास्त्र के अनुसार आपके भगवान भोलेनाथ हमेशा अमंगल वेश धारण करने वाले हैं। जैसे बाबा भोलेनाथ का वाहन बैल है। बैल मूढ़ बुद्धि और जड़ बुद्धि का स्वामी है। ऐसे माना जाता है कि देखिए, जो पूज्य हैं वो हमारे पृथ्वी पर प्रथम गाय और दूसरा ब्राह्मण पूज्य माना जाता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ गाय के पुत्र भगवान नंदी की सवारी करते हैं, जो शास्त्र गत अनुचित है। फिर भी समर्थ को नहीं दोष गोसाई। और ये सामर्थ्य कहां से मिला? राम नाम की कृपा से। भोले बाबा जटाजूट धारण करते हैं तथा कलंकी वक्र चंद्रमा को धारण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद चतुर्थी के दिन चंद्रमा का
जो भी दर्शन कर लेता है वो कलंक का भागी माना जाता है। राजा परीक्षित ने चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, जिसके कारण ऋषिपुत्र ने श्राप दिया था। भोले बाबा अपने गले में नागों का माला धारण करते हैं। नाग स्वयं विषधर काल है। काल से बचने के लिए, काल के भय से ही जन मानव मंगल कार्य करते हैं। और भोले बाबा स्वयं काल को ही धारण कर रखे हैं। भोलेनाथ बाघंबर धारण करते हैं। जो शास्त्रगत मरी चमरी को धारण करना अमंगल तथा अमानवीय है। भोलेनाथ नरमुंडों की माला धारण करते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ से एक भक्त ने पूछा, भगवान, क्या आप सभी मानवों के मुंडों की माला धारण करते हैं? तब भगवान भोलेनाथ ने उस भक्त को उत्तर दिया, समझाया कि नहीं, मैं उन्हीं नरमुंडों को धारण करता हूं जिनके अंतिम मृत्यु समय पर राम नाम निकलता है। राम नाम की ऐसी महिमा कि पता नहीं कितने भक्त इस राम नाम को जपते हुए अपने जीवन को, अपने समूचे जीवन को मुक्ति प्रदान कर ली, समस्त पापों से मुक्त हो गए। उन्हीं राम नाम की महिमा सुनकर उस भक्त ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है भोले बाबा, यह तो बड़ा सरल उपाय है कि जीवन में चाहे जो करते रहो, अंत में राम नाम जप लो, अपने आप मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तब भोले बाबा कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम जासु राम, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। यह इतना सरल कार्य नहीं है। इसी अंत में राम नाम कहने के लिए पता नहीं कितने योगी, जोगी, मुनि, संत, साधु प्रयास करते हैं, राम नाम हृदय में धारण करते हैं कि अंत में राम नाम निकल आए, क्योंकि अंत में राम नाम निकलना बड़ा ही कठिन कार्य है। इसके लिए मुनि क्या करते हैं, श्वास श्वास में राम भज, वृथा श्वास मत खोय,
ना जाने यह सांस को आवन होय न होय। इस श्वास में रिदम बनाकर अंतःकरण में वह राम नाम को जपता रहता है, और फिर भी अंत समय राम नाम आए न आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। भोले बाबा श्मशानवासी हैं, उनके साथ रहने वाले सभी गण अनिष्टकारी हैं। इतना सब होते हुए भी उस राम नाम की ऐसी महिमा, उस राम नाम के प्रसाद से भगवान शंकर को सर्व अमंगल कारम, सर्व अमंगल कारीवेश और लोगों को अपने साथ रखते हुए मंगल के देवता सर्व मंगलाकारम कहा जाता है। इसी नाम के प्रसाद से सुखदेव ब्रह्मा के चारों पुत्र सनत, सनंदन, सनत कुमार, सनातन बाल योगी सिद्ध कहलाते हैं। जगत के समस्त मुनि मन पाचाहा पदार्थ देने वाला भगवान राम का नाम निरंतर जपते रहते हैं। राम नाम को मानव मनन करने वाले तथा योग क्रिया से अष्टांग योग नियमों के द्वारा वह अष्टांग नियम कौन कौन से हैं? पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार। यह पांचों बाहर के, शरीर के बाहर की क्रिया है, और तीन अंदर की हैं जिनको कहते हैं धारणा। हम उस परम पिता परमेश्वर के किसी भी रूप को मानकर अपने उद्देश्य की धारणा बनाकर उस नाम का, उस स्वरूप का ध्यान करते हैं। छठवां धारणा, सातवां ध्यान, और जब लास्ट स्टेज योग की आती है तो उसको समाधि कहते हैं। भगवान भोलेनाथ दोनों क्रियाओं से, जप और योग दोनों क्रियाओं से अपने हृदय के अंतःकरण में राम नाम को स्थापित किए हैं। अतः इसके साथ ही साथ तीन गुण, तमोगुण को निस्तेज कर रजोगुण के द्वारा कार्य करके चंचल चलायमान मन को सतगुणों में लगाकर संसार के 24 द्रव्य, वह द्रव्य कौन कौन से हैं? पहला रूप, दूसरा रस, तीसरा गंध, चौथा स्पर्श, पांचवा संख्या, छठवां परिणाम,
सातवां पृथकत्व, आठवां संयोग, नौवां वियोग, 10वां परत्व, 11वां अपरत्व, 12वां गुरुत्व, 13वां द्रवत्व, 14वां स्नेह, 15वां शब्द, 16वां बुद्धि, 17वां सुख, 18वां दुख, 19वां इच्छा, 20वां द्वेष, 21वां प्रयत्न, 22वां धर्म, 23वां अधर्म और 24वां अंत में है जिसको संस्कार कहते हैं। इन सब से जब जनमानव ऊपर उठ जाता है, ये जो क्रियाएं बताई जा रही हैं ये योग की क्रियाएं हैं। योग जितने भी मार्ग हैं भगवान तक पहुंचने के, परम पिता परमात्मा तक पहुंचने के श्रेष्ठ मार्ग हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सांख्य के बराबर कोई ज्ञान नहीं है, सांख्य दर्शन के समान कोई ज्ञान नहीं है और योग के बराबर कोई बल नहीं है। समस्त बलों में योग बल प्रबल है। और इनसे उठकर यह 24 द्रव्यों से ऊपर उठकर 8 प्रकृति, पहली मूलभूत प्रकृति जिस प्रकृति में हम रहते हैं, दूसरी महत तत्व की प्रकृति, तीसरी अहंकार की प्रकृति तथा पांचों भूतों के 5 गुण भी प्रकृति ही हैं। कौन कौन से? शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध। इस प्रकार से ये 8 प्रकृतियां कहलाती हैं। इन सब से जो उत्पन्न होता है उसको 16 विकृतियां कहती हैं। विकृतियां 16 होती हैं। जिनको 5 मूलभूत तत्वों से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 ज्ञानेंद्रियां, नेत्र, रूप, श्रोत। देखिए, नेत्र रूप की प्रज्ञा को प्रकट करता है, श्रोत शब्द की प्रज्ञा को, रसना स्वाद की प्रज्ञा को, नासिका गंध की प्रज्ञा को, त्वचा स्पर्श की प्रज्ञा को प्रकाशित करता है। इनके साथ 5 कामेंद्रियां हैं। वाणी बोलने का कार्य करती है, हस्त पकड़ना, पाद चलना
उपस्थ, जिसको भग और लिंग कहते हैं, वो मूत्र त्याग वंश वृद्धि का कार्य करता है। गुदा मल त्याग को मिलाकर 15 होती हैं। देखिए, 5 मूलभूत तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां 10 हुई और 5 कामेंद्रियां 15 हुई, एक मन को मिलाकर 16 विकृतियां हुई। इन्हीं 16 विकृतियों का बाजार 5 अविद्या के साथ निरंतर बिकती रहती है। ये 16 विकृतियां 5 अविद्या को बेचती हैं। वो 5 अविद्या क्या है? पहली अविद्या अनित्य में नित्य। कैसे? अपवित्र में पवित्र, दुख में सुख और अनात्मा में आत्मा, यह अविद्या है। दूसरी अस्मिता, बुद्धि में आत्मबुद्धि अस्मिता है। पहली अविद्या, दूसरी अस्मिता, तीसरा राग, सुख की इच्छा अर्थात लोगों की वृत्ति का नाम, लोभ की वृत्ति का नाम राग है। चौथा द्वेष, सुख साधन में विघ्न डालने वाले के प्रति घृणा ईर्षा द्वेष की वृत्ति द्वेष है। पांचवी अभिनिवेश, सारा जगत जानता है कि मृत्यु ध्रुव सत्य है। जिसने इस पंच भौतिक शरीर को धारण किया है, जो भी प्राणी इस मृत्यु लोक में आया है, उसको मरना पड़ेगा। मरण उसका स्वाभाविक है। फिर भी उस मृत्यु के भय को या मृत्यु से बचने के जो नाना उपाय हैं, वह अभिनिवेश है। इस कारण से शास्त्रों ने इसको अविद्या कहा है। इसी को भगवान शिव के कथना अनुसार वेदांत में तमस मोह, महामोह, तामिस्त और अंध तामिस्त कहते हैं। इन्हीं पांचों अविद्या का नाम शास्त्रों ने तमस, मोह, महामोह, तमिस्त और अंध तमिस्त कहते हैं। इनसे निष्काम होकर यह जितने भी बाजार इंद्रियों के लगे हुए हैं, इनको सबको छोड़कर
निष्काम होकर योगी ब्रह्मानंद के सुख को भोगते हैं। जब काशी वालों ने जाना कि बाबा भोलेनाथ राम नाम का जाप करते हैं तो कुछ नर्म हुए और बाबा गोस्वामी जी महाराज से पुनः बोले, भाई आपने कहा कि भोले बाबा राम नाम का जाप करते हैं, हमने मान लिया। चलिए, बाबा भोलेनाथ राम नाम का जाप करते हैं, राम नाम महामंत्र है। उनकी कृपा से बाबा भोलेनाथ अविनाशी हुए। इसके अलावा और कोई लोग हैं? भाई प्रमाण भी तो जरूरी है। आपने कह दिया, हमने मान लिया। भोले बाबा अविनाशी हैं, साकार और निरंकार दोनों हैं। हर किसी के सामर्थ्य में यह तो है नहीं कि हम जाकर वहां भगवान भोलेनाथ से पूछ के आएंगे। तो आखिर और कोई प्रमाण है? और कोई जप कर राम नाम का ध्यान करके, पूजन करके, सुमिरन करके और कोई जगत में तरा है कि अकेले भोले बाबा को आपने गिना दिया और हमने मान लिया? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नहीं भाई, ऐसे बहुत सारे लोगों की हमारे पास लिस्ट है। कौन है? देखिए, अपतु अजामिल गज गन काऊ, अपतु अजामिल गज गन काऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं राम गुण गाई। नीच अजामिल, गज और गणिका, वेश्या, जो समाज से तिरस्कृत, घृणा की पात्र, समाज ने जिनको पापी, क्रूर और अधम मान के त्याग दिया, वह सब भगवान राम नाम के उच्चारण से तर गए। इस राम नाम की महिमा स्वयं राम, दशरथ नंदन राम भी बड़ाई नहीं कर सकते। कैसे? जो राम नाम के पतित पावन चरित्र का गुणगान नेति नेति कहकर अन्यत्र ऋषिगण, संतगण किया करते हैं, उसी राम नाम को मैं किस प्रकार
से वर्णित करूं। इस राम नाम की महिमा को नारद भली प्रकार जानते हैं। उसी राम नाम को जपते हुए नारद जानेऊ नाम प्रतापू, नारद जानेऊ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरे हरि प्रिय आपू, जग प्रिय हरि हरि हरे प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। इसी राम नाम की महिमा को नारद जी जपते जपते हरि को प्यारे हो गए। अब चूंकि हरि को हर प्यारे हैं, इसलिए नारद जी दोनों को प्यारे हो गए। इसी राम नाम को जपते हुए भक्त शिरोमणि प्रहलाद ने भक्तों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। ध्रुव सन लगनी, ध्रुव सन लानी, जपेउ हरि नामु, ध्रुव सन लानी, जपेउ हरि नामु, पायउ अचल अनुपम ठाऊ, सुमिर पवन सुत पावन नामु, सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखेउ रामु, अपने बस करी राखेउ नामु, अपने बस करी राखेउ रामु। हम किस प्रकार से उस राम नाम का गुणानुवाद करें। गिद्ध, गणिका, शिवरी आदि इसी राम नाम के प्रभाव से, प्रसाद से परम सुख धाम को प्राप्त किए। जिस अजामिल के संबंध में मानस में कहा गया है, वह अजामिल ब्राह्मण कुल का उत्तम कुल, राज दरबारी पुरोहित के यहां जन्म लिया था। समस्त सुख सुविधा से संपन्न परिवार अजामिल का था। अजामिल प्रखर बुद्धि वाला होने के कारण उस अजामिल के माता पिता ने गुरु में
गुरु आश्रम में वेद वेदांत आदि की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया था। उस गुरुकुल में बारह वर्ष से पहले बालकों को व्रतबंध करा करके, ब्राह्मण बना करके, देववाणी संस्कृति के व्याकरण सहित समस्त वेदांगों का शिक्षा प्रदान किया जाता था। एक दिन अजामिल के साथ पढ़ने वाले शिष्यगण अपने अपने घर के लिए जाने के लिए गुरुदेव से आग्रह कर रहे थे। उस गुरुकुल का नियम था कि यदि कोई बालक किसी विशेष कारण से अपने अपने घर जाना चाहते हैं माता पिता से मिलने, तो गुरु आज्ञा प्राप्त करके वह जा सकता था। अजामिल के मन में विचार आया कि बहुत दिन हो गए, चलिए हम भी गुरुदेव से आज्ञा ले लें और अपने घर हो आए। अजामिल भी अन्य शिष्यों की भांति गुरुदेव से आग्रह किया कि गुरुदेव, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं भी घर घूम आऊं। गुरुदेव ने कहा, वत्स ठीक है, घर जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नगर के अंदर से जो गली जाती है उधर से मत जाना। जो नगर के बाहर बाहर तुम्हारे घर के लिए मार्ग जाता है उस मार्ग से जाना। अजामिल बालक था, वह नहीं जानता था कि गुरुदेव क्यों मना कर रहे हैं। अजामिल अपने घर नगर के बाहर बाहर मार्ग से गया, और जब भी अजामिल घर जाता तो उसी बाहर वाले मार्ग से जाता। तब तक अजामिल युवा हो गया था, वेद वेदांत की शिक्षा आधे से ज्यादा ग्रहण कर चुका था। एक दिन जब अजामिल अपने घर की ओर जा रहा था, वह युवा अजामिल के मन में विचार आया कि आखिर गुरुदेव ने सबको तो मना नहीं किया, मुझ में ऐसा क्या था कि गुरुदेव ने सिर्फ मुझे ही कहा कि उस मार्ग से मत जाना। अच्छा, हम लोगों का एक नियम है, समाज में जितने भी लोग रहते हैं उन सब का नियम है कि यदि कोई बात यदि आप कह दो कि भाई ये बात तुमको सिर्फ बता रहा हूं, किसी से बताना नहीं, या ये रहस्य सिर्फ तुम जानते हो, किसी से बताना नहीं, तो बाकी सारी बातें तो भूल जाएंगी।
लेकिन जिसमें ये लग जाता है कि इसको किसी से बताना नहीं, या विशेष रूप से उसको दबाने का प्रयास किया जाता है, वह जरूर हमारे मस्तिष्क में एक घर बना लेता है। कोई भी बात को बताएं या ना बताएं, उसको जरूर बताएंगे, किसी ना किसी से उसको जरूर बताएंगे। वही अजामिल के साथ हुआ। अजामिल के मन में वो गुरुदेव की कही हुई बात किसी कोने में दबी रही, वह निकल कर बाहर आई। अजामिल के मन में विचार आया कि आज तो हम नगर के अंदर वाले मार्ग से ही जाएंगे। जब अजामिल अंदर वाले मार्ग से नगर में प्रवेश किया, आगे जाकर देखता है तो सुंदर बाजार सजा हुआ है, लोग बाग सामान का आदान प्रदान कर रहे हैं, जिससे अजामिल को बड़ा आनंद आया और मन में विचार आया कि यहाँ तो कि कोई बुरी चीज है नहीं, बुराई मुझे दिख नहीं रही, पता नहीं गुरुदेव ने क्यों मुझे मना कर दिया था। आनंदित होता हुआ उत्साह से अजामिल प्रथम छोर से दूसरे छोर गया, दूसरे छोर से तीसरे छोर गया, भ्रमण करता रहा, समय का उसको भान न रहा। वह दिन के तीसरे प्रहर लगभग 3 से 4 का समय हो रहा था। शरद ऋतु थी। भ्रमण करता हुआ जब वो चौथे सो छोर पर पहुंचा तो वहां का दृश्य कुछ अलग ही था। नाना प्रकार के आभूषणों से सुशोभित महिलाएं तथा 9 युवती बालाएं अपने आकर्षण से आकर्षित करके पुरुषों को अपनी ओर बुला रही थी। यह दृश्य देख अजामिल सोच में पड़ गया कि इतनी सुंदर सुंदर महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, अनेकों अनजान पुरुषों को क्यों बुला रही हैं? क्या किसी संकट में हैं? अजामिल अभी तक समाज के प्रपंच से बहुत दूर था। वह निश्चल गुरु का शिष्य था। अजामिल के सामने एक समवयस्क अजामिल के ही उम्र की युवती दिखाई दी। अब चूंकि अजामिल ये सारे दृश्य और कृत्य से अनभिज्ञ था, अजामिल सुडौल शरीर, कद काठी का ठीक ठाक ब्रह्मचर्य से युक्त आकर्षित मुखमंडल वाला युवा था, जिसको देख देख वह 9 युवती गणिका आकर्षित हो चुकी थी। युवक अजामिल ने उस गणिका से याचना किया
कि यहाँ पर समस्त स्त्रियां अनजान पुरुषों को किस हेतु बुलाती हैं और घर के अंदर ले जाकर ऐसा क्या करती हैं। युवक से उस गणिका ने कहा, रास्ते में हर बात नहीं बताई जा सकती, घर के अंदर चलो, सारा वृत्तांत बताऊंगी। युवा बालक अजामिल घर के अंदर क्या गया, अब तो उसका वही घर आशियाना हो गया। युवा अजामिल व्यभिचार और मद्यपान में डूब गया। यह देख माता पिता ने अजामिल का विवाह कर दिया, परंतु अजामिल अपनी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। विवाह के उपरांत देखने का भी समय नहीं था। अपयश तथा निंदा के कारण माता पिता का देहांत हो गया। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। मानव का सबसे बड़ा सुख का कारण पुत्र होता है। यदि पुत्र सतमार्गी हुआ और सपूत हुआ, उसके सत्य के गुण प्रदर्शित होते हुए रहे, तब तो माता पिता का जीवन सुख से व्यतीत होता है। और यदि पुत्र कुपुत्र पैदा हुआ, दुर्योधन और रावण जैसा पैदा हुआ, अजामिल जैसा पैदा हुआ, तो अल्पायु उस पिता माता को होना ही होता है। माता पिता का देहांत तो हो गया। अजामिल एक दिन के लिए दाह संस्कार में गया और 13वीं संस्कार भी नहीं किया। वह पुनः वेश्यालय में आकर अपने नित्य क्रिया में लग गया। विधाता हर किसी को संभालने का एक मौका अवश्य देता है। इसी मौका के कारण दैव संयोग, दैव कृपा कि अजामिल शायद है सुधर जाए, मान जाए। राजा ने पिता के स्थान पर अजामिल को राज्य पुरोहित पद पर नियुक्त कर दिया, परंतु युवा अजामिल अपने आचरण से बाज नहीं आया। वह पुरोहित का पद पाते हुए भी उस वेश्यालय में जब भी समय पा जाए राजकाज से, तो भागता हुआ उस वेश्यालय में पहुंच जाए, जिससे राजा की प्रतिष्ठा, मान, यह सभी खतरे में पड़ गए। राजा ने पुरोहित को अनेकों बार समझाने का प्रयास किया कि आप राज्य के उच्च पद पर आसीन हैं, पुरोहित को आचरण और बुद्धि से श्रेष्ठ होना चाहिए। अजामिल नहीं माना, तो गणिका और अजामिल को उस राजा ने अपने राज्य से निकाल दिया।
और कहा, इस राज्य की सीमा जहां तक है वहां तक आप कभी भी प्रवेश मत कीजिएगा। अजामिल राज्य की सीमा से बाहर एक जंगल में झोपड़ी डालकर रहने लगा। अजामिल से लोग इतना घृणा करते थे, इतना घृणा करते थे कि यदि अजामिल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के कारण भिक्षा मांगने जाता था तो घृणा के कारण उसके कृत्य इतने बुरे थे कि कोई भी व्यक्ति एक चुटकी आटा तक नहीं देता था। भाई चूंकि हर व्यक्ति के साथ पेट तो लगा हुआ है, यदि पेट ना होता तो कभी किसी से भेंट ना होता। यही पेट ही है जो समाज में एक दूसरे को मिलाता है। पेट के ही कारण हमें नाना प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। उसी आदान प्रदान के लिए समाज यार, मित्र, रिश्तेदार, नातेदार बनाता है। अजामिल ने ना कभी यार, मित्र, नातेदार, रिश्तेदार, संबंधियों से मतलब रखा, और मतलब रखे भी कैसे, उसके पास वेश्यालय के सिवा समय भी नहीं था। वो तो उस वेश्या गणिका के मोह में, रूप सौंदर्य में और मद्यपान में ही लगा रहता था। तो जब अजामिल को भिक्षा ना मिलने लगा तो व्यक्ति तो पेट भरेगा ही। पेट तो किसी के कर्म कुकर्म को नहीं जानता। उसने क्या किया कि जंगल में पक्षियों को पकड़कर लाता बेच देता, मारकर भूंजकर खा लेता, जो राहगीर रास्ते पर चलने वाले लोग थे उनको लूट लेता। इस प्रकार अब तो वह जितने घृणित कार्य थे सब करने लगा। चोरी, डकैती, हत्या, अजामिल सब कर लेता। इस प्रकार करते करते जीवन के तीसरे पन की आयु आ गई। अजामिल के 9 पुत्र उस गणिका से हो चुके थे। दयो संयोग से जब प्रभु किसी पर कृपा करते हैं, और कृपा तब होती है कि जब हमारे पूर्व जन्म के कर्म संस्कार उदय होते हैं। अजामिल का भी पूर्व जन्म का संस्कार अच्छा रहा होगा, क्योंकि इस जन्म में तो अजामिल ने कभी भी अच्छा कार्य नहीं किया। पूर्व जन्म के कर्मानुसार दैव संयोग से अजामिल के घर कुछ संत भूखे भजन करते हुए कुटिया के पास आकर रुक गए। संतों को तो पवित्र अपवित्र, किसका घर है किसका घर नहीं है, इससे कोई लेना देना होता नहीं। अजामिल आखेट के लिए चला गया था।
जंगल गया हुआ था। उसकी पत्नी जो वेश्या थी वह घर पे मौजूद थी। संतों ने उस स्त्री से कहा, पुत्री, हम काफी लंबा रास्ता तय करके आए हैं, भूखे और प्यासे दोनों हैं। यदि सूखी रूखी जो भी तुम्हारे पास हो, रोटी मिल जाती है तो हरी इच्छा, और नहीं मिलती तब पर भी हरी इच्छा। उस वेश्या के हृदय में नारी स्वभाव के कारण करुणा जागृत हुई और उसने जो थोड़ी बहुत आटा घर में रखा हुआ था भोजन करा दिया संतों को। तब तक अजामिल भी आ गया था। अजामिल ने संतों को देखा, आग बबूला हो गया। सोचा जो शाम का आटा रखा हुआ था मुझे लगता है उसको भी ये चट कर गए। अंत में पत्नी ने अजामिल को समझाया कि अरे साधु महात्मा हैं, इनको खिलाने से कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जब संत चलने लगे, अजामिल भी मौजूद था। संतों ने कहा कि भाई एक शास्त्रगत नियम है कि संतों को यदि खिलाओ तो जाते समय उनको दक्षिणा देना जरूरी है। अजामिल ने कहा कि अपना भाग्य मनाओ। ऐ साधुओं, अपना भाग्य मनाओ कि मेरी पत्नी और बच्चे मौजूद हैं। अगर रास्ते में मिले होते तो जो ये उटकी पुटकी चुटकी लिए हो ना, ये भी छीन लेता और उस पर तुम दक्षिणा की याचना करते हो, दक्षिणा मुझसे मांगते हो। तुम्हारे पास जो हो वो सब हमको दे दो और जाओ, भाग जाओ। उसकी पत्नी ने समझाया अजामिल की कि नहीं, संतों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। संतों ने कहा अजामिल ठीक है, दक्षिणा ना दो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी एक बात मानोगे? अजामिल की पत्नी ने कहा कि आप कहिए तो। बोले ये तो तुम्हारे गर्भ में 10वां बच्चा है, 10वां बालक है, इसका नाम नारायण जरूर रखना। अजामिल ने कहा कि ठीक है भाई, रुपए पैसे तो मांग नहीं रहे हो, नाम ही रखने की बात कर रहे हो। 9 लड़कों का इंकी टिंकी रिंक्यू पिंकी आदि नाम रखा तो एक का नारायण रखने में क्या रखा है, रख लेंगे। इसीलिए हमारे शास्त्रों में नामकरण संस्कार महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नाम से गुणों की उत्पत्ति होती है। गुण के अनुसार नाम रखे जाते हैं।
आज के समाज में तो नाना प्रकार के जैसे चाहते हैं नाम रख लेते हैं। खैर, आधुनिक युग में कुछ कहना उचित नहीं है। अब अजामिल कोई भी काम हो तो जो नारायण बच्चा पैदा हुआ था उसी को बार बार पुकारता, नारायण पानी लाओ, नारायण खाना लाओ, नारायण आज मैं भूखा हूं, नारायण आज मेरा पैर दर्द कर रहा है, नारायण आज मेरा सर दर्द करता है, नारायण आज मुझे ये पहनना है, नारायण आज मुझे ये खाना है, नारायण मुझे आज यहाँ जाना है। वो करते 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 नारायण का नाम लेते लेते दिन में 50 बार नाम ले लेता था। इस तरीके करते करते उसका जीवन बीतता गया और अजामिल का अंतिम समय आ गया। अजामिल के सामने मृत्यु के भयावह दृश्य प्रकट होने लगे। अजामिल बड़ी तेज से पुकारता, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। नारायण तो उसने अपने पुत्र का नाम रखा था और पुकार करते करते प्राणों का अंत हो गया। जब प्राण अंत हो गया तो यम ने अपने दूतों को भेजा और बोले, जाओ उस पापी को यम फांस में बांधकर जकड़ कर ले आओ। यम के दूत पहुंच गए। उधर मरते समय उसने नारायण 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 पुकारा था, इसलिए नारायण ने कहा अपने गणों से कि जाओ यमदूतों को रोककर उस अजामिल की आत्मा को मेरे पास लेकर आओ। यमदूत जैसे ही उस अजामिल को यम फांस में बांधते हैं, नारायण के भक्त, नारायण के गण पहुंचे और यमदूतों को कहा, ये क्या कर रहे हो, इसको हमें नारायण के यहां लेके जाना है। यमदूतों ने कहा, ये पापी निकृष्ट कर्मों वाला और बैकुंठ कैसे जाएगा। यमदूतों ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे आदेश हुआ है कि उसको लेके आना है तो आना है। आप लोग छोड़ के जाओ, नहीं एक एक मुग्दल से भाग जाओगे। यम के दूत नारायण के गणों से हार के जाके यम से कहते हैं कि उस पापी को तो नारायण के गण ले गए, यम महादेव के पास पहुंचे, देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे और कहे, प्रभु कम से कम एक नियम तो बना दो, इतना बता दो कि हमको किनको किनको लाना है, हम लोग किनको किनको नहीं लाना है। वो महान पापी सारा जीवन पाप करता रहा, लोगों को सताता रहा, कभी नाम हरि का नाम नहीं लिया, फिर भी पता नहीं किस कारण से नारायण ने अपने गणों को भेजकर उसको अपने यहां बुला दिया। आप मृत्यु के देवता हैं, सारा अधिकार आप पे सुरक्षित है, तो इसलिए आज हमको बता दो किनको किनको लाना है, किनको किनको नहीं लाना है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, यमराज
धर्मराज, आप चाहे जिनको ले आओ, हमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वह आपके यमलोक नहीं जाएगा जिसने अंत समय में, मरते समय राम नाम का उच्चारण किया। वो आपके यमलोक नहीं जाएंगे। और जिनके मुख से राम नाम निकलेगा, उन्हीं नरमुंडों को मैं धारण करूंगा। अपने गले में मैं उसको धारण कर लेता हूं। जब मैं अपने गले में धारण कर लेता हूं तो मुक्ति का दूसरा राज क्या है? जितने भी शिव के भक्त थे, उनको अजामिल का वृत्तांत बाबा तुलसीदास जी महाराज ने बताया। उन शैव भक्तों ने कहा, भाई ऐसा ये मनगढ़ंत कहानी मुझे नहीं मानना है, पता नहीं आप सही कहते हो या गलत कहते हो। और कोई वृत्तांत है कि और कोई तरह है कि आपने अजामिल को कह दिया बस हो गया? बाबा तुलसीदास जी फिर कहते हैं, अप तू अजामिल, अप तू अजामिल, गजगन काऊ, अपित अजामिल, गजगन काऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाव। हरि नाम के का ऐसा प्रभाव कि अजामिल ही अकेला नहीं है। आप लोगों ने कपिल मुनि का तो नाम सुना ही होगा। जितने भी काशी के शैव भक्त थे, उन्होंने कहा, हाँ कपिल मुनि का नाम हमने सुना है। बोले कपिल मुनि करदब ऋषि के पुत्र थे। करदब ऋषि एक महान तपस्वी और योगी थे, जिनके वंशज में ऋषभ देव हुए थे। उन्हीं ऋषभ देव ने जैन धर्म की स्थापना किया था। कपिल मुनि से बड़े महर्षि करदब के और देवहूति के 2 पुत्र हुए। वह बड़े ही वेदांती थे, वेदों को जानने वाले थे और वेदज्ञ थे। यज्ञ आदि कर्म कांड में उनको महारत हासिल थी। यज्ञ कराते थे। एक बार किसी राजा के यहां वो दोनों भाई यज्ञ कराने गए हुए थे और यज्ञ कराने से उनके सोच से कहीं अधिक ज्यादा उस राजा ने धन दिया। धन पाकर दोनों भाइयों की नीयत खराब हो गई। आपसी बंटवारा में दोनों भाइयों का विवाद हुआ। उन दोनों भाइयों ने
आपस में एक दूसरे को गज और ग्राह होने का श्राप दे दिया। जब क्रोध शांत हुआ तो दोनों भाइयों को बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने यह क्या किया। अब चूंकि हम दोनों के मुख से निकली हुई वाणी तो मिथ्या होगी नहीं, गज ग्राह की योनि में हमको जाना ही पड़ेगा। इस कारण दोनों भाई वही कपिल मुनि के दोनों बड़े भाई करदम ऋषि और देवहूति के पुत्र भगवान विष्णु की तपस्या करने पहुंच गए। भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने दोनों भाइयों से वरदान मांगने को कहा। दोनों भाइयों ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, चूंकि हम दोनों भाइयों ने अपनी मूर्खता के कारण, मूढ़ बुद्धि के कारण, अविवेक से आपस में गज और ग्राह होने का श्राप दिया है, यह तो निश्चित है कि हम गज और ग्राह की योनि पर जाएंगे। लेकिन प्रभु, आपने दर्शन दिया है, हमारी तपस्या से आप प्रसन्न हुए हैं, तो आपसे एक विनती करते हैं। वह विनती क्या है कि हम जब गज और ग्राह की योनि में जाएं तो आपकी के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। वही गज और ग्राह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। यह तो गज की का प्रथम वृत्तांत है। गज के 3 वृत्तांत हैं। यह करदम ऋषि का जो वृत्तांत है, वह लोगों को ज्यादातर पता नहीं है। दूसरा वृत्तांत गर्ग संहिता में नारद जी के अनुसार एक बार कुबेर ने अपने यहां यज्ञ कराया था, जिसमें अनेकों ऋषि आए थे। उन ऋषियों की सेवा में कुबेर ने अपने 2 ब्राह्मण मंत्रियों को सेवा में लगाया था कि किसी प्रकार की ऋषियों को कमी न हो। उस देखभाल में, सेवा में उन ऋषियों से थोड़ी बहुत कहीं त्रुटि हो गई थी। त्रुटि क्या हुई थी? उनमें से एक ब्राह्मण सरोवर में पृथ्वी में उमस के कारण जल में मगरमच्छ के समान लौट रहा था, और दूसरा अपने ऊपर जल को इस तरीके सींच रहा था जैसे हाथी अपने ऊपर सूंड में रखकर फव्वारा डालता है। दोनों मंत्रियों को यह देखकर चिढ़ाने का मन हुआ। ऋषियों पर वह टिप्पणी करने लगे। बोले, देखो
इनको इतनी गर्मी लगती है कि एक मगर के समान लौट रहा है, एक हाथी जैसा अपने ऊपर पानी डाल रहा है। और बड़ी तेजी से दोनों मंत्री हंसे। अब चूंकि ऋषिगण का स्वभाव जाना नहीं जाता, कब उनको क्रोध आ जाए, कब प्रसन्न हो जाए। ऋषियों को यह शब्द नागवार लगे, अच्छे नहीं लगे। उन्होंने श्राप दे दिया कि तू मुझको मगर और हाथी कह के हंस रहा है, जा अगले जन्म में तू मगर और हाथी हो जाएगा। इस प्रकार करके जब दोनों भाई मगर और हाथी की योनि में पहुंच गए, तो एक स्थान पे गोमती नदी के किनारे पार्श्वमौली पर्वत में श्वेत हाथी किसी किसी स्थान पे, इस गज का जो वर्णन है वे श्वेत रंग वाले हाथी के रूप में है, और कहीं कहीं इस गज का जो वर्णन है वो काजल के समान काले हाथी का वर्णन है। यह अलग अलग शास्त्रों जो द्वारा अलग अलग प्रकार से है। किसी स्थान पे इस हाथी को उस स्थान का बताया जा रहा है जहां पर रावण की सोने की लंका थी। उसके पहले सोने की लंका होने से पहले सुंदर वन, अति रमणीय सघन वन था जिसका नाम चित्रकूट था। वहां के वन का भी नाम चित्रकूट था। जंगल में एक श्वेत हाथी अपनी बहुत सी पत्नियों के साथ विचरण करता था। भगवान विष्णु का वह परम भक्त था। उसको अपना पुनर्जन्म देव संयोग से दोनों को याद था। वह प्रातःकाल उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करता। पूजा के बाद ही कोई दूसरा कार्य करता था। एक दिन नित्य की भांति गज स्नान के लिए सरोवर में गया। सरोवर क्या, नर्मदा नदी जो दक्षिण भारत में बहती है, उसी नर्मदा नदी में स्नान करने गया। नर्मदा नदी में एक बहुत पुराना मगरमच्छ, विशालकाय मगरमच्छ रहता था। उस मगरमच्छ ने उस श्वेत हाथी के पैर को पकड़ लिया और जल के अंदर खींचने लगा। दोनों चूंकि समबली थे, समान बल वाले थे, शास्त्रों के अनुसार एक दूसरे को खींचने का क्रम
64 वर्ष तक चला था। जब अब चूंकि ग्राह मगर की शक्ति पानी में ज्यादा होती है, हाथी की शक्ति पृथ्वी पर ज्यादा होती है, मैदान में ज्यादा होती है। इस कारण मगर ग्राह हाथी को पानी के अंदर खींच ले गया। हाथी का पूरा शरीर पानी के अंदर जा चुका था, सिर्फ उसका जो सूंड होता है वही रह गया था। तब उस हाथी ने भगवान को पुकारा और प्रभु बोला, प्रभु क्या आपको याद नहीं है? क्या आप भूल गए हो? आपने तो हमको वरदान दिया था कि आपके द्वारा हमारा उद्धार होगा, और आप वैकुंठ लोक में सो रहे हो। भगवान बड़ी तेजी से उठे, क्योंकि हाथी के पास मृत्यु के कुछ ही क्षण थे, शेष थे। भगवान छटपटा के बड़ी तेजी से उठे और नंगे पांव सुदर्शन को धारण करते हुए भागे। भागते हुए लोगों ने देखा कि आखिर क्या हो गया, भगवान क्यों जो है इस तरीके भागे जा रहे हैं नंगे पैर। क्या किसी बाला का सौंदर्य ने प्रभु को मोहित किया है? माता सरस्वती के मन में यह विचार आया कि शायद किसी बाला के सौंदर्य ने प्रभु को आकर्षित किया, या किसी भक्त पर कोई विपत्ति आ गई। लोग बाग अबाक सन्न मन खड़े देख रहे थे। भगवान पीतांबर उड़ाते हुए गगन से भाग रहे थे पैदल। पहुंचते हैं, सरोवर के पास पहुंचते हैं, और तत्काल सुदर्शन को एक हाथ से सुदर्शन का प्रहार ग्राह के गर्दन पर करते हैं, दूसरे हाथ से हाथी को उबारते हैं। जैसे ही भगवान विष्णु दोनों को उबारते हैं, दोनों श्राप से मुक्त होकर सुंदर मानव शरीर को ग्रहण कर लेते हैं। भगवान उन्हीं दोनों को, गज और ग्राह को, अपने वैकुंठ में मुख्य पहरेदार जय और विजय के रूप में नियुक्त करते हैं। वही जय विजय सनकादिक आदि के श्राप से हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप होता है। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण होता है। तीसरे जन्म में कंस और शिशुपाल होता है। इस प्रकार
गज और ग्राह ने वैकुंठ लोक का मुख्य पद भगवान के वैकुंठ में द्वारपाल का पद ग्रहण किया। यह उसी राम नाम का प्रभाव है। भक्तों, दोस्तों, मित्रों, अब इसके आगे की कथा गणिका प्रसंग दूसरे भाग में प्रस्तुत करेंगे। इसमें जो भी भावगत, शब्दगत और भाषागत त्रुटियां हुई हों उसको क्षमा कीजिएगा। बोलो सीताराम जी महाराज की जय। राधे राधे।